तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को, है ना, और देखते हैं ये किस तरीके से सातत्य सिद्ध होगा, है ना। सातत्य सिद्ध करना है इसमें हमें, और इसमें हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ है। तो पॉइंट हम कैसे निकाल के लाएंगे, दिख रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ है कि x बराबर नहीं है 3 के, तब ये वाला फलन काम करेगा, ठीक है। और ये लिखा हुआ है x बराबर 3, तो ये फलन काम करेगा। तो ये जो दी होती हैं ये क्या होती हैं, आपकी कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशंस के हिसाब से आपकी ये दोनों में से कौन सा फलन किस टाइम काम करेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे और आपके फंक्शन की वैल्यू पे। तो ये तीनों पे वैल्यू पे बताएगा कि कौन सा काम करेगा, ये कंडीशंस बताती हैं। तो निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू पहले, किस पे, x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पे चेक करते हैं तो f3, तो 3 पे कौन सा फलन काम कर रहा है, x के बराबर मतलब 3 पे, तो ये काम कर रहा है 0, तो ये 0 हो गया। अब आपको क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो कैसे निकलेगी, आपको पता है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, ठीक है ना, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, फंक्शन रखना है किस पे, 3 से छोटे पे। तो ये लिखा हुआ ये 3 पे काम नहीं कर रहा है, ये वाला फलन 3 पे काम नहीं कर रहा, 3 पे नहीं है, ये क्या है, 3 से छोटे पे होगा या 3 से बड़े पे होगा। अगर हम देखें ध्यान से तो ये ऐसे है, ये रहा आपका 3 वाला पॉइंट। तो 3 पे कौन है आपके, बिल्कुल जस्ट 3 पे है आपका 0, तो इधर कौन होगा और इधर कौन होगा, और 3 पे नहीं है कौन सा, ये वाला। तो छोटे पे भी ये वाला होगा आपका और बड़े पे भी ये वाला होगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, क्या लगाएंगे, मॉड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लिमिट चेंज करनी है, x की जगह पे h लाना है। तो बताया है किस तरीके से होता है कि अगर आपने 3 से कुछ घटाया है, मान लीजिए h घटाया, तो ये किसकी वैल्यू है, x की। तो अब आप क्या करेंगे, x बराबर आपको 3 रखना है, 3 रख दिया, h उधर भेज देंगे तो h बराबर कितना आ गया, 0। तो ये हो गई आपकी लिमिट और ये हो गई आपकी x की वैल्यू। तो आप यहाँ लगा देंगे, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड x की जगह पे क्या लगाएंगे आप, 3 माइनस h, x की जगह पे और माइनस का 3 ऐसे ही, अपॉन यहाँ पे लगाएंगे आप कितना, 3 माइनस h और माइनस का 3, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गए। अब आपका क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर रह गया मॉड में माइनस h, नीचे रह गया माइनस का h, ठीक है। मॉड क्या करेगा, ऊपर वाले h को प्लस कर देगा, नीचे वाले को माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, कितना हो गया, h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल हो गया, 1 रह गया। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। आप तब तक लिमिट नहीं लेंगे जब तक यहाँ पे चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाएं। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट ले ली तो 0/0 कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका फंक्शन, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा फलन, है ना, क्वेश्चन, और आपका वो आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉपरली यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप लिमिट लेंगे। अब आप लिखेंगे लिमिट लेने पर, अब h है नहीं तो 0 आप लगा नहीं सकते, तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट लेने पर। तो लिमिट लेंगे तो लिमिट कितने लेने पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस की 1। सेम प्रोसेस से आप क्या करेंगे, राइट हैंड वाली सॉल्व करेंगे, RHS निकालेंगे यहाँ पे, RHS मतलब RHL हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। तो कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस कितना हो गया, fx हो गया, और लिमिट x टेंस टू 3 प्लस कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा, बताया था अभी ऊपर की छोटे और बड़े पे यही वाला फंक्शन है, x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है, जब आपने इधर चेंज किया तो इधर भी चेंज करनी पड़ेगी। कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0
और प्लस करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 में कुछ जोड़ रहे हैं, वो क्या है, x की वैल्यू, और x की वैल्यू आप लगा देंगे, कितनी है आपके पास, 3 है, 3 इधर आएंगे, वो कट जाएंगे और h बराबर कितना आ जाएगा, 0। h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये रही आपकी x की वैल्यू। ठीक है, ये वाली साइड वाली आपकी क्या है, x की वैल्यू, x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम रख देंगे मॉड कितना, 3 प्लस एच माइनस 3 अपॉन 3 प्लस एच माइनस 3, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर प्लस एच है, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ये भी 3 से 3 कैंसिल होगा, नीचे h, तो ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 1। ठीक है, और आप लिखेंगे लिमिट लेने पर, तो लिख दीजिए कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों ही क्या हो गए, नॉट इक्वल, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एल एच एल और नॉट इक्वल टू आर एच एल हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये तीनों क्या है, नॉट इक्वल हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अतः फलन, अतः फलन, फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। ठीक है, संतत नहीं है, ये हो गया आपका आंसर। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बिंदु हमें कैसे निकालने हैं, ये 3 परिभाषाएं लिखी हुई हैं फंक्शन की आपकी, मतलब 3 क्वेश्चन होगा ये आपके फलन के, तो तीनों कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे वो शर्तें आपको ये दी हुई हैं। कैसे पढ़ते हैं, जब x जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तब ये काम करेगा। ठीक है, 0 से x बड़ा होगा तब ये काम करेगा, और 0 से छोटा हो तो है ही नहीं हमारे पास में, तो 0 कैंसिल हो गया, मतलब आपको 0 नहीं लेना है, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको छोटे पे चाहिए, 0 से छोटे पे चाहिए, बिंदु से छोटे पे चाहिए या फिर बिंदु से बड़े पे चाहिए। अब 0 से छोटे पे है नहीं, बड़े पे है, तो 0 1 पे हम चेक करके कैसे बता सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया आपका। 1 लेते हैं, तो 1 पे देखते हैं, 1 से छोटे पे है, देखिए 1 से छोटे पे x है, वो 1 के बराबर भी है। ठीक है, और 1 से बड़े पे भी है x, ये रहा फलन, छोटे पे लग रहा है ये वाला, बड़े पे लग रहा है ये वाला, 1 हो गया। और दूसरा है आपका 3, 3 से छोटे पे ये वाला है आपका, और 3 से बड़े पे ये वाला है, तो हमें ये 2 बिंदु मिल गए, और बराबर पे 3 के ये वाला ये, और 10 से छोटे पे तो ये है, लेकिन 10 से बड़े पे कोई फलन नहीं है, तो हमारे पास 2 बिंदु निकले। हम एक पे चेक करेंगे, आप दूसरे पे चेक कर लेंगे, तो यहाँ से हमें x बराबर कितने बिंदु मिल गए, x बराबर आपको 1 मिला और x बराबर आपको 3 मिला। हम 3 पे चेक करेंगे, आप 1 पे चेक करके देख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 पर। ठीक है, 3 पर, जैसी प्रोसेस 3 पे हो रही है वही प्रोसेस 1 पे होने वाली है, और कुछ नहीं होने वाला है। करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 3 पर, ठीक है 3 डाल दिया, तो 3 पे कौन सा फलन काम कर रहा है, 3 पे काम कर रहा है, 3 के बराबर कौन है, x की वैल्यू 5, तो ये 5 आ गया आपका। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, चलिए निकालते हैं, LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, अब 3 से छोटे पे लग रहा है फलन, है ना, चाहिए नहीं चाहिए, 3 से छोटे पे कौन काम कर रहा है, 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 4। ठीक है, ये लिख लिया। अब लिमिट ले लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अब सॉल्व करने को कुछ है ही नहीं, लिमिट लेने पर, लिमिट ले लीजिए, तो कितना हो गया, ये आपका 4 आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो 3 से बड़े पे हम देखेंगे कौन सा फलन काम कर रहा है, मतलब कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, तो पहले हम लिख लेते हैं 3 प्लस। इसमें हमने लिमिट इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि इसमें x है ही नहीं फंक्शन में। देखिए फंक्शन में किसी में भी, फंक्शन में आपके ऊपर क्वेश्चन में कहीं पे भी x है ही नहीं, इसलिए हमने लिमिट चेंज ही नहीं की, वरना हम लिमिट चेंज कर लेते h के टर्म्स में। ठीक है, तो कौन सा फलन काम करेगा 3 से बड़े पे, तो देखिए
3 से बड़े पे, 3 से बड़े पे ये वाला ही काम कर रहा है आपका। देखिए 3 से बड़ा हो x तब ये काम करेगा, 3 से छोटा हो x तो ये वाला काम कर रहा है। बात कर रहे हैं 3 से बड़े पे, 3 से बड़े पे कौन सा काम कर रहा है, 5। ठीक है, तो अब आप क्या ले लेंगे यहाँ पे, 5। यहाँ लिखेंगे आप लिमिट लेने पर। अब आप लिमिट लेंगे तो यहाँ पे x है ही नहीं जो आप 3 रख पाए, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ध्यान से देखा आपने, दो चीजें इक्वल हैं, तीसरी चीज इक्वल नहीं है। कौन इक्वल है, केवल आर एच एल इक्वल है और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं है। तो ये फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। ठीक है, अतः फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ से भी आप बिंदु निकालेंगे तो आपको कौन नंबर देखने को मिल रहा है, एक 0 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है। तो 0 से छोटे पे तो ये काम कर रहा है और 0 से बड़े पे ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। 1 से छोटे पे आपका ये वाला काम कर रहा है और 1 से बड़े पर ये वाला काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पे दो बिंदु मिल गए, x बराबर 1 और x बराबर 0। तो चेक करते हैं, चलिए दोनों पे करके देख लेते हैं। तो पहले आप लेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 पे कौन सा 0 के बराबर 0 है। ठीक है, 0 हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL निकालिए, तो LHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx कितना हो जाएगा, रखेंगे फलन तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कितना हो जाएगा, कौन सा वाला काम कर रहा है, 0 से छोटे पे। तो 0 से छोटे पे 2x काम कर रहा है, कितना कर रहा है, 2x। अब आप क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेने पर ये x की वैल्यू यहाँ पे, लिमिट हम चेंज नहीं करेंगे, 0 है, कोई परेशानी नहीं है। चेंज करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों मेथड लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये 0 हो गया तो लिमिट ले लेंगे यहाँ पे, तो लिख देंगे आप यहाँ पे लिमिट लेने पर। तो लिमिट ले लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 0, एक्स की जगह 0 लग गया, कितना आ गया, 0। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू भी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब आप क्या निकालेंगे, RHL। क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगा आपका x टेंस टू 0 प्लस, तो कौन सा वाला फलन काम कर रहा है, प्लस पे आपके देख सकते हो, मतलब 0 से बड़े पे, 0 से बड़े पे काम कर रहा है आपका 0, 0 से छोटे पे तो ये काम कर रहा था। हमें देखना बिंदु से x कब बड़ा है तब वो काम करेगा और x से छोटा कब है तब वो काम करेगा। ठीक है ना, तो ये देखेंगे 0 से बड़े पे x है तब ये फलन काम कर रहा है, कितना है, 0। अब इसमें लिमिट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट क्या आ गए आपके, बराबर आ गए। तो ये फलन क्या होगा, 0 पे संतत। तो फलन आप लिख देंगे x बराबर 0 पर संतत है। और साथ में आपको क्या लिखना है, ये वाला स्टेटमेंट तो जरूर लिखना है, एफ एक्स इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब बात करते हैं x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पे चेक करते हैं। देखिए 1 से छोटे पर x छोटा हो गया 1 से, तब ये काम कर रहा है, और 1 से बड़े पर ये काम कर रहा है, और बराबर पे कौन है, ये वाला, ये 1 के बराबर। तो हम करते हैं इसको क्वेश्चन को, तो हम निकालते हैं x बराबर 1 पर। तो f1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखा था आपने, 0 आ रही है। ठीक है, 0 है। अब आप क्या निकालेंगे, LHL। LHL लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस हो जाएगा fx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कौन सा फलन काम करेगा इसमें, 1 माइनस कौन सा फलन करेगा, 1 से छोटे पर, माइनस हो रहा है तो छोटे पर, 1 से छोटे पे ध्यान से देखेंगे कौन सा फलन काम कर रहा है,
एक से छोटे पे 0। आप ध्यान रखेंगे एक से बड़े पे 4x है, ठीक है। छोटे पे आपका कितना है 0, तो 0 रख दिया। ओवरऑल क्या आ गया 0 आ गया। अब आप निकालेंगे RHL। लिमिट चेंज करने की जरूरत है ही नहीं इसमें, जब डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कौन सा फलन काम कर रहा था 4x, ठीक है, बराबर। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको। अब आपको यहाँ पे लिमिट लेनी पड़ेगी क्योंकि x की वैल्यू 1 है और यहाँ फंक्शन आ गया। तो लिमिट लेने पर जब आप लिमिट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखेंगे। x की जगह पे 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 बराबर 4। तो देखिए ये जीरो लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एल एच एल है, लेकिन कौन नहीं है आर एच एल नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक -1 है और एक +1 है। तो देखिए -1 से छोटे पे ये वाला फलन काम कर रहा है, -1 से x छोटा हो गया तो ये वाला फलन काम कर रहा है, -1 से x बड़ा हो गया तो ये वाला काम कर रहा है, +1 से x छोटा हो गया तो भी ये भी काम कर रहा है, और 1 से बड़ा हो गया x तब ये वाला फलन काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे दो बिंदु मिल गए, x बराबर -1 और x बराबर +1। दोनों पे चेक करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे x बराबर -1 पर, तो f -1 पर वैल्यू कितनी है फलन की, -1 के बराबर वाला ये बराबर है, तो वो कितनी आई है -2। अब आप क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, निकालिए। कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -2 और -2 नहीं सॉरी -1 आएगा। हमने ये पॉइंट देख लिया, ये वाला पॉइंट है आपका, ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट है -1 माइनस एफ एक्स। तो -1 से छोटे पे आपका ये काम कर रहा है, तो आप इसे रख देंगे डायरेक्ट। कितना हो गया लिमिट x टेंस टू -1 माइनस कितना -2, कितनी वैल्यू आ गई आपकी -2। क्योंकि आप लिमिट लेंगे तो यहाँ पे x आई नहीं रख ही नहीं पाएंगे, तो आपकी -2 आ गई। अब आप क्या निकालेंगे RHL लेंगे, RHL लेते हैं, कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 पर प्लस है एफ एक्स बराबर -1 से बड़ा वाला फलन अब आपको देखना है। तो -1 से बड़ा वाला फलन कौन सा चल रहा है आपको, -1 से बड़े पे ये 2x है, कितना है 2x है। आप यहाँ पे रखेंगे 2x रखेंगे, तो 2x रखा तो आप लिमिट लेंगे, यहाँ पे लिमिट लेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -2। तो ये तो आपका इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स बराबर है एल एच एल के और आर एच एल के, तीनों चीज़ें आपकी बराबर हैं। तो आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर -1 पर, अतः फलन x बराबर -1 पर संतत है, ठीक है ना, संतत है। अब क्या करेंगे +1 पे चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर +1 पर, तो +1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है चेक करते हैं क्वेश्चन में। अभी आप याद रख लेंगे कि अभी भी कितनी है। देखिए +1 पे 2x है और छोटे पे भी 2x है, ठीक है। x छोटा हो गया 1 से तो 2x है, बराबर पे भी 2x है और बड़े पे 2 है सिर्फ, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो 1 पे कितनी थी आपकी वैल्यू थी 2x, तो 2 इंटू 1, एक्स की जगह आपको 1 रखना पड़ेगा, कितना आ गया 2 आ गया। अब आप क्या निकालेंगे LHL निकालेंगे, LHL लेते हैं तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। तो छोटे पे भी यही था आपका, कितना 2x था, अभी देखा था हमने, x टेंस टू 1 माइनस कितना 2x। लिमिट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 1, यहाँ से 1 रख देंगे x की जगह पे, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा आपका लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो कितना है बड़े पे 2 था, अभी आपने देखा था कितना था 2, ये माइनस ही है प्लस नहीं है, तो कितना था 2 था। तो लिमिट लेंगे तो यहाँ पे 1 रखने के लिए जगह है ही नहीं, x है ही नहीं, तो 1 रख ही नहीं पाएंगे, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2 आ जाएगा। तो तीनों पॉइंट्स आपके क्या आ गए, बराबर आ गए। तो आप क्या लिख देंगे, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत है, दोनों पॉइंट्स पे आपके संतत है। ठीक है, तो कैसे है, आप ये भी लिखेंगे एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इसमें हमें पॉइंट मिला है 0, 0 पे फलन आपका 0 है, और छोटे और बड़े पे आपका ये वाला फलन है। ठीक है, तो x बराबर 0 पे आप चेक करेंगे, तो f 0 पर कितनी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितनी है 0। तो आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, कौन सा फलन काम कर रहा है आपका, लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, कौन सा वाला फलन काम कर रहा है आपका, ये छोटे पे। तो आप रख देंगे इसे 1/1 माइनस ई की पावर 1/x। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखें तो लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस ई की पावर कितना हो जाएगा 0 माइनस एच, यही तो होगा 0 माइनस एच इक्वल्स टू एक्स, 0 में से कुछ घटाया हमने, ये आ गया। तो h कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा लिमिट। ठीक है, सॉल्व करके यहाँ 0 लगा के, तो ये कितना हो गया देखें तो लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस ई की पावर 1/माइनस एच। ठीक है, अब लिमिट ले लेंगे आप, यहाँ लिखेंगे लिमिट लेने पर, जब लिमिट ले लेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट ले ली तो ये वाला पोर्शन कट गया आपका, कितना हो जाएगा 1/1 माइनस ई की पावर 1 आपका -1/0 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगी आपकी 1/1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, 0 से 1 को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी माइनस का है तो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, है ना, बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी होगी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, 0 से 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी 0 की लगभग होगी, तो ये इतनी हो जाएगी। तो आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल आपका 1 आ जाएगा, जैसे कि 1/e की पावर माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अब माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितना, ई की वैल्यू आपकी 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.07 के समथिंग होती है, इसके ऊपर पावर माइनस इन्फिनिटी है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, तो ये जब आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, कितनी वैल्यू है 2.07 के समथिंग पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ये कितना होगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 0 के अप्रॉक्स नियरेस्ट आ जाएगी ये। ठीक है, तो हमने इसीलिए 0 लिख लिया है। अब लिखने के बाद में ये आपकी वैल्यू 1 रह गई, 1/1 1 हो गई। अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो इस पे भी आपका क्या कर रहा है, 0 पे बड़े पे भी यही वाला फलन काम कर रहा है आपका, कौन सा काम कर रहा है 1/1 माइनस ई की पावर 1/x। ठीक है, आप देखिए लिमिट चेंज करेंगे इसकी, पहले तो लिमिट कितना हो गया, h टेंस टू 0 1/1 माइनस ई की पावर 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस h। ठीक है, क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 1/1
1 माइनस ई की पावर 1 अपॉन एच हो गया। अब आप लिमिट लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट लेने पर, लिमिट लेंगे, जब लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंस टू, लिमिट ले ली तो ये वाला पोर्शन खत्म, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी। तो 1 में से हम ई की पावर इन्फिनिटी को माइनस करेंगे तो आपको बताया था ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी बताई थी, दोबारा देख लीजिए आप, ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 2.07 के समथिंग बताई थी, इसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। ई की वैल्यू इतनी होती है, पावर इन्फिनिटी ये लगा दी, सेम पावर लगा देंगे इन्फिनिटी वाली उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आप सपोज करिए कि ये 2.07 की पावर इन्फिनिटी है, इसमें से 1 माइनस होगा तो समथिंग कितना बचेगा आपका, बचेगा समथिंग क्या कहते हैं माइनस का समथिंग बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आपको माइनस का बचेगा, तो माइनस का बचेगा माइनस ए की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, 1 अपॉन माइनस ई की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कितना राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपका फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि x बराबर 2 पर तो आपका ये फलन है, और छोटे बड़े पे 2 से कम पे और 2 से ज्यादा पे ये वाला फलन है, तो निकालते हैं इसको। तो बिंदु आपको क्या मिल गया 2 पर। ठीक है, चेक करेंगे 2 पर, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 2 पर, यहाँ 2 लिखेंगे, कितनी आ गई 4 आ गई आपकी। ठीक है, 2 पर ये वाला काम कर रहा है और छोटे बड़े पे ये वाला काम कर रहा है, तो आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, कितना हो गया ये, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, कौन सा फलन है ये वाला काम कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, अभी क्या सॉल्व होगा ध्यान से देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करके 4 को लिख सकते हैं, लिख लिया। अब ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, एक ब्रैकेट आपकी प्लस की और एक ब्रैकेट आपकी माइनस की, किसका फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, लिख लिया। नीचे x माइनस 2 है तो इससे ये कट गया, आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स प्लस 2 बचा। अब आप लिमिट ले लीजिए, और आप लिमिट लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 प्लस 2, 2 रख देंगे, कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद में अगर आप ये दो उठा के आप डायरेक्ट रख देते तो ये 0 हो जाता, और 0 से हम डिवाइड करते इन्फिनिटी हो जाता, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। ठीक है, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो भी यही वाला फलन काम कर रहा है 2 प्लस पे। ठीक है, तो कितना हो गया ये, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, कौन सा फलन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, डायरेक्ट लिख लिया है, जबकि 4 है इसकी जगह पे हमने डायरेक्ट लिख लिया है। तो इसे सॉल्व करेंगे दोबारा से, तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये कट गया। ठीक है, कट गया आपका, तो आपके पास क्या पोर्शन आ गया, आपके पास आ गया लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स प्लस 2, लिमिट ले लेंगे आप, लिखेंगे लिमिट लेने पर, ऊपर वाले में भी आप लिख लेंगे पोर्शन में लिमिट लेने पर, तो कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, आपके सारे पॉइंट्स क्या आ गए इक्वल आ गए, तो आप लिख देंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल
ठीक है। अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। ये कहते हैं कि x बराबर 2 और छोटे पर आपका ये वाला फलन है और बड़े पर आपका ये वाला फलन है। तो आपको पॉइंट मिल गया बराबर वाला 2। तो आप क्या निकालेंगे, x बराबर 2 पर। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी आ रही है आपकी, 2 × 2 + 3। 2 रख देंगे हम इस वाले फलन में, x की जगह पे 2 रख देंगे। अगर x है तो आपके पास में 2 दूनी 4 और 3 7 हो गई। अब आप निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब फलन रखेंगे हम इसमें तो कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, कौन सा है फलन आपका, छोटे पे, 2 से छोटे पे, 2 से छोटे पर यही वाला काम कर रहा है, कितना 2x + 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये लिमिट, लिमिट लेने पर लिखेंगे आप, लिमिट लेने पर। लिमिट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट लेने पर जब आप लिमिट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट लेने पर आपका ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 = 7। ठीक है, अब आप राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे इसकी। तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं इसकी, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, ये आएगी आपकी लिमिट x टेंस टू 2 + f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, कौन सा फलन काम कर रहा है, 2 से बड़े पे। अब हमें 2 से बड़े पे देखना है, किस पे देखना है, 2 से बड़े पे। तो 2 से बड़ा x ये हो गया, तो ये वाला फलन काम कर रहा है, कितना हो गया 2x - 3। कितना हो गया 2x - 3। तो 2x - 3। अब इसकी लिमिट ले लेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट लेने पर, तो लिमिट ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 2 × 2 - 3, 2 दूनी 4 -3 दैट इज 1। तो ये फलन क्या हो गया, x बराबर 2 पर असंतत हो गया आपका। एफ एक्स बराबर तो आ गया किसके, एल एच एल के, लेकिन एल एच एल बराबर नहीं है ये आपके आर एच एल के। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। ठीक है, नहीं है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, देखिए -3 है, एक +3 है। तो -3 से छोटे पर आपका ये वाला फलन काम करेगा और -3 से बड़े पर ये वाला, और साथ में +3 से छोटे पर यही वाला काम करेगा और +3 से बड़े पर ये वाला काम करेगा। तो 2 पॉइंट्स मिले आपको यहाँ से, x बराबर -3 एंड x इक्वल्स टू +3। तो आप एक एक करके चेक करेंगे, x बराबर -3 पर तो कितना हो जाएगा, f-3 पर फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, ये वाला। निकालते हैं इसकी वैल्यू, x + 3, x की जगह पे -3 रख देंगे, तो मॉड -3 + 3। तो मॉड क्या करेगा, -3 वाले को प्लस कर देगा, तो 3 + 3 = 6 हो गया। ठीक है, अब आप निकालेंगे क्या, LHL। ठीक है, बहुत आराम से निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 -3 और -f(x) 0 नहीं है। ठीक है, अब फंक्शन लेंगे, फंक्शन कौन सा है आपका, -3, 3 माइनस पे कौन सा फंक्शन काम कर रहा है देखेंगे। -3 से, -3 वैल्यू है इससे छोटा, -3 वैल्यू है उससे छोटा, ये वाला फलन काम कर रहा है, कितना, mod x + 3। तो अब आप लिखेंगे लिमिट लेने पर, क्या लिखेंगे, लिमिट लेने पर। तो लिमिट ले लेंगे आप, जब लिमिट ले लेंगे तो ये पोर्शन खत्म, -3 इधर आ जाएगा, तो मॉड -3 + 3 कितना हो गया, 3 + 3 दैट इज 6। ठीक है, ऐसे ही आप राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे इसकी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 + f(x) बराबर, कौन सा फलन काम कर रहा है, कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में। 3 से ज़्यादा पे, 3 से बड़े पे प्लस लगाए तो प्लस पे, 3 से ज़्यादा पे बात करेंगे, तो 3 से ज़्यादा पे कौन सा बात करा, -3 से ज़्यादा पे। तो ये रहा -3 से ज़्यादा, ये रहा -2x। तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, -2x, क्या करेंगे, लिमिट लेने
पर। जब लिमिट ले लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे -3 आ जाएगा, -2 इंटू -3 दैट इज कितना हो गया आपका प्लस का 6। तो देख सकते हैं आप ये क्या हो गया, फलन संतत हो गया। क्या एफ एक्स की वैल्यू, एल एच एल की वैल्यू एंड आर एच एल की वैल्यू तीनों ही क्या हो गई, बराबर आ गई। तो ये आप लिख देंगे फलन x बराबर -3 पर संतत है। ठीक है, अतः करके चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 3 पर चेक कर लेते हैं। तो F3 कौन सा फलन काम कर रहा है, चेक करते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए 3 के बराबर 6x प्लस 2, ठीक है, याद रखेंगे। और 6x प्लस 2 बड़े पे भी काम कर रहा है और 3 से छोटे पे आपका -2x काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पे कौन सा काम कर रहा है आपका 6x प्लस 2, x की जगह रख दीजिए 3, 6 गुणा 3 प्लस 2 कितना हो गया, 18 और 2 20 हो गया। अब निकालते हैं, आप LHL निकालेंगे। LHL पे कौन सा काम कर रहा है आपका 3 से छोटे पे 2x माइनस का 2x। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस क्या काम कर रहा है, माइनस का 2x काम कर रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे लिमिट लेने पर, तो लिमिट ले लीजिए कितना हो जाएगा, लिमिट लेने पर आपका हो जाएगा -2x 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 3, कितना हो गया -6। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, कितना राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। तो बड़े पे कौन सा काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा था, अभी देखा था हमने। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 6x प्लस 2, ठीक है, लिमिट लेने पर लिमिट ले लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 20। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू और आर एच एल की वैल्यू ये दोनों तो बराबर आ गई, लेकिन बराबर नहीं आई है आपकी एल एच एल। तो फलन क्या हो गया, अतः फलन फलन x बराबर +3 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।